आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम इससे पहले हमारी प्रश्नावली 1 को पढ़ चुके हैं। आज हम प्रश्नावली 2 को पढ़ेंगे। आज हम इसका बेसिक पढ़ने वाले हैं। जो हमारे प्रश्नावली 2 है उसका नाम है संबंध एवं फलन। इसमें पहले ही डेफिनेशन जो अपन पढ़ते हैं वो आती है कि कार्तीय गुणन क्या होते हैं। तो अपन देखते हैं कि 2 अरिक्त समुच्चय है जिनमें एक ए समुच्चय होगा और एक बी समुच्चय होगा। इनका जो कार्तीय गुणन है वो A क्रॉस B बनेगा। तो उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय है, मतलब जो A क्रॉस B है वो उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय होगा जिनका प्रथम घटक तो A से तथा दूसरा घटक B से लेकर बनाया जाता है। तो जो अपन A क्रॉस B को लिखेंगे तो A क्रॉस B अपन एक समुच्चय के रूप में लिखेंगे जिसमें A, B टाइप के एलिमेंट्स होंगे, जिसमें जो A है वो बिलोंग करता है कैपिटल A से और जो B है वो बिलोंग करेगा कैपिटल B से। अब जो अपने पास है कि 2 क्रमित युग्म कब समान हो सकते हैं, तो 2 क्रमित युग्म जब समान होंगे यदि और केवल यदि उनके जो संगत प्रथम घटक है वो समान हो और जो संगत द्वितीय घटक है वो भी समान होने चाहिए। जो पहले युग्म का पहला घटक होगा वो दूसरे युग्म के पहले घटक के बराबर होना चाहिए और जो पहले युग्म का दूसरा घटक है वो दूसरे युग्म के दूसरे घटक के बराबर होना चाहिए। तो दोनों क्रमित युग्म समान होंगे। अब अपने पास एक फॉर्मूला आता है कि n ऑफ A क्रॉस B जो होगा वो बराबर होगा n ऑफ A इंटू n ऑफ B के। तो अपन इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं कि अपन ने n ऑफ A बराबर तो लिया 2 और n ऑफ B बराबर ले लिया 3। तो जो अपने पास n ऑफ A क्रॉस B आएगा वो आएगा 2 इंटू 3, मतलब n ऑफ A क्रॉस B जो इसमें आएगा वो आएगा 6। अपने पास इसके बाद एक नोट दिए हैं कि किसी समुच्चय A से अरिक्त समुच्चय B में संबंध कार्तीय गुणन A क्रॉस B का एक उपसमुच्चय होता है। मतलब जो अपन कुछ भी संबंध बताते हैं कि A और B में अपन ऐसा संबंध बताएंगे कि तो अपने पास A और B में जो एक रिलेशन जो आता है वो संबंध कार्तीय गुणन A क्रॉस B का एक उपसमुच्चय होता है। जो अपन रिलेशन अपन बताते हैं वो एक इसका A क्रॉस B का एक उपसमुच्चय होता है। अब यह उपसमुच्चय A क्रॉस B के क्रमित युग्मों के प्रथम तथा द्वितीय घटकों के मध्य एक संबंध स्थापित करता है। मतलब जो वो अपने पास उपसमुच्चय आया है वो A क्रॉस B के क्रमित युग्मों में जो एक के बाद जो दूसरा युग्म आने वाला है उनके प्रथम और दूसरे घटकों में के बीच में एक संबंध को बताता है। अब इसमें है अपने पास एक प्रांत जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं डोमेन। तो प्रांत जो होता है वो होता है समुच्चय A से समुच्चय B में संबंध R का, मतलब जो अपने पास रिलेशन आता है जो R आता है उसके क्रमित युग्मों के सभी प्रथम घटकों का समुच्चय। मतलब जो अपने पास रिलेशन बन के आया है, रिलेशन में जो रोस्टर रूप अपने पास लिखा है अपन ने, उन सभी युग्मों के प्रथम जो घटक है उनका जो अपन समुच्चय बना लेंगे वो अपने पास प्रांत बनता है। तो जो अपन एक एग्जांपल देख लेंगे कि अपने पास जो R दिया है वो दिया है 1,6 और दूसरा जो युग्म है वो दिया है 2,7 और तीसरा युग्म दिया है 3,8। तो जो इसका प्रांत होगा वो बनेगा अपने पास 1, 2 और 3। जो इसका पहला घटक है वो, जो इसका पहला घटक है वो और इसका पहला घटक है वो, तो जो इसका प्रांत है वो ये है। जो अपने पास एक नेक्स्ट टॉपिक है कि परिसर। परिसर को अपन बोलते हैं रेंज। जो परिसर होता है वो होता है कि समुच्चय A से समुच्चय B में जो संबंध है, जो संबंध का जो रोस्टर रूप है उसमें क्रमित युग्मों के सभी द्वितीय घटकों का समुच्चय को अपन संबंध R का परिसर कहते हैं। जैसे अपन ने प्रांत किया था जिसमें अपन ने पहले घटक लिए थे तो उसको अपन ने प्रांत कर दिया था। अब इसमें जो पीछे बचे हुए जो घटक है अपने पास उसको अपन परिसर कहेंगे। जो पीछे वाले जो द्वितीय घटक है उनका जो समुच्चय बनेगा उसे अपन परिसर कहेंगे। इसमें एक मोस्ट लाइन है कि समुच्चय B समुच्चय R का सहप्रांत कहलाता है। मतलब इसमें एक जो समुच्चय अपना B होगा, जो सेकंड वाला जो अपने पास समुच्चय होगा
वो अपने पास R का सहप्रांत कहलाएगा। जो सहप्रांत है वो या तो परिसर सहप्रांत का या तो सबसेट होगा या फिर उसके बराबर होगा। मतलब जो सहप्रांत अपन को दिया होगा या फिर जो बी समुच्चय अपन को दिया है उसके सारे अवयव परिसर में होंगे या फिर उससे कम अवयव उसमें होंगे। तो मतलब सहप्रांत एक सुपरसेट या फिर उसके इक्वल होगा परिसर। जो परिसर है उसका सबसेट या फिर उसके इक्वल होगा। तो एक नोट पॉइंट है अपने पास कि किसी समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंधों की कुल संख्या जो अपन निकालेंगे कि अपन ने दो संबंध निकाले कि ए और बी में अपन ने संबंध निकाले, उनकी जो कुल संख्या होगी ए क्रॉस बी के संभव उपसमुच्चयों की संख्या जो होगी वो होगी अपने पास एन ऑफ ए। तो अपने पास अपन ने मान लिया पी है और एन ऑफ बी अपन ने मान लिया क्यू है। तो जो अपने पास होगा एन ऑफ ए क्रॉस बी वो होगी 2 की पावर p इंटू क्यू। इसी के साथ अपना जो बेसिक है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में अपन 2.1 को पढ़ेंगे। अब तक के लिए धन्यवाद।